हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि गॉस के प्रमेय वहीं गाउस के प्रमेय में काम आएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक, पढ़ने वाले हम लोग क्या, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स है क्या? देखिए, इसको बढ़ा चढ़ा के बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि सिंपल आपको समझ में आ जाए। देखिए, विद्युत फ्लक्स समझने के लिए सबसे पहले जानना है सदिश क्षेत्रफल। समझिएगा ध्यान से, अब इसको समझेंगे तुरंत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए आप लोग। सदिश क्षेत्रफल ये क्या है? देखिए, फिजिक्स में क्षेत्रफल को, जैसे ये बोर्ड का अपना क्षेत्रफल है, हर एक चीज का अपना एक क्षेत्रफल होता है, तो फिजिक्स ने क्षेत्रफल को सदिश मान लिया है। यानी सर सदिश को हम क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मान के चलेंगे। हाँ, बस इतना ही समझना है कि क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मान के चलेंगे। तो सर अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। देखिए, कोई भी क्षेत्रफल है तो उसका डायरेक्शन जो होगा एक विशेष पॉइंट के लिए, यानी एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए। जैसे मान लो कि ये बोर्ड का पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल है। इस पॉइंट के लिए अगर हम कहें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इस क्षेत्रफल का, तो इसका डायरेक्शन ये होगा बाहर की तरफ, ये होगा बाहर की तरफ, यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। हाँ, जैसे ये हथेली है यह, तो इस वाले क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर चाहिए तो ये यहाँ समझिए डायरेक्शन होगा, यहाँ से ये देखिए इसका डायरेक्शन है। आ रहा समझ में? अगर सदिश इस तरह से है तो डायरेक्शन ये होगा, सदिश इस तरह से हो तो डायरेक्शन ये होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो सदिश क्षेत्रफल यही है, लेकिन हम केवल अल्प क्षेत्रफल ही लेते हैं, अल्प छोटा सा क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं DA। कुछ लोग इसको DS भी बोलते हैं, DS। चलो समझते हैं। विद्युत फ्लक्स है क्या? विद्युत फ्लक्स का संबंध केवल दो राशियों से है। एक है सदिश क्षेत्रफल और दूजा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह लो आप, और स्पष्ट समझ में आएगा। हालांकि विद्युत क्षेत्र से ही मतलब है, लेकिन विद्युत क्षेत्र किससे बनता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ही। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? बस काल्पनिक वक्र हैं। चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। विद्युत फ्लक्स अब है क्या? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए यहां पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी। अब उसमें हमने एक क्षेत्रफल ला दिया और उस क्षेत्रफल से देखना है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। मान लीजिए कि उसमें हमने ये अखबार का टुकड़ा ला दिया, मान लीजिए इसको क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका एक अपना क्षेत्रफल है, यहां ला दिया। तो इससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी हम कहेंगे इस क्षेत्रफल के लिए वो विद्युत फ्लक्स है। इसको बढ़ा चढ़ा के काहे समझेंगे हम? सिंपल एकदम। यानी कि सर किसी क्षेत्रफल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं से गुजरेगी लंबवत, किसी क्षेत्रफल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। परिभाषा लिखते हैं
अच्छा से समझ में आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स किससे संबंधित है? सदिश क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल से और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर हम कोई क्षेत्रफल रख दे, अरे कोई मान लो डब्बा रख दो, कुछ भी रख दो भाई, उसका अपना एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना। हम पूरे डब्बे का नहीं बोल रहे, एक डब्बे के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। एक कागज रख दो, उसका एक क्षेत्रफल होगा। एक ऐसे काल्पनिक सोच लो कितना एरिया, तो ये क्या है? एक क्षेत्रफल है। अब इससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी हम बोलेंगे इस एरिया के लिए क्या है? विद्युत फ्लक्स है। सोचना क्या है, आगे होगा समझ में। मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं, परिभाषा लिखते हैं और फिर इसको और आसान भाषा में समझाएंगे आपको। टेंशन ना लीजिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो, थोड़ी देर के लिए पहले परिभाषा नोट करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली, क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, चित्र दिखा रहे हैं समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह एक पृष्ठ है। एक क्या है? पृष्ठ है। एक पृष्ठ है जो किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है और इससे लंबवत गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको आर पार करके जा रही हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको क्या कर रही हैं? आर पार कर पा रही हैं। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनकी संख्या को ही हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग कि मान लीजिए यहां से नदी की धारा बह रही है, इससे सर ऐसे नदी की धारा बहती है, नदी की धारा ऐसे बह रही है, नदी बह रहा है, उसमें मान लीजिए अपने इतना मोटा का एक पाइप लाया, उसमें रख दिया, उससे पानी गुजर रहा है। ऐसे मान लो कि एक बलई ला दिया गया, रिंग ला दिया गया साइकिल का, उससे पानी से क्या करेगा? गुजरेगा। बिल्कुल सर। बड़ा ला दिया गया तो पानी की मात्रा अधिक गुजरेगी। अरे यही तो है विद्युत फ्लक्स। बस यहां क्या होता है कि क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, जितनी गुजरती वही होता है विद्युत फ्लक्स। यानी सर विद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक क्षेत्रफल जिसको हम लोग अल्प क्षेत्रफल कहेंगे या सदिश क्षेत्रफल कहेंगे, और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। हालांकि एक और बात पर भी निर्भर करेगा, यह कौन सी बात आपको समझाएंगे अभी। मान लीजिए कि यहाँ से पानी गुजर रहा है, हमने ये रिंग ऐसे रख दी, एकदम ऐसे रिंग रख दिया, पानी ज़्यादा गुजरेगा। अब रिंग को यहाँ से पकड़ा और ऐसे कर दिया, थोड़ा सा मुड़ा दिया, अब पानी उतना गुजरेगा नहीं, और मुड़ा दिया और कम गुजरेगा। ऐसे कर दो एकदम, बिल्कुल ही नहीं गुजरेगा। सोचो, नहीं समझ में? सोचो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीर ही तीर है, तीर ही तीर जा रहा है, ठीक है, ऐसे एकदम रखा गया, ऐसे एकदम, तो क्या होगा? अगर ऐसे रखा गया तो ढेर सारी इससे लंबवत गुजरेगी। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें तो देखिए ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ
बिना टच के भी निकल जाएंगी, और ऐसे कर दे और कम, ऐसे कर दे तो बिल्कुल ही नहीं। यानी तीसरी बात जो है वो है कोण। कोण पर भी निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से सूचित करते हैं। फाई ई, खाली फाई भी लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? विद्युत क्षेत्र यानी ई, चूंकि हम हमेशा विद्युत फ्लक्स एक अल्प क्षेत्रफल से निकालते हैं, इसलिए अगर अल्प क्षेत्रफल एकदम छोटा सा क्षेत्रफल ये हो तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, तो इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं? डी फाई। आ रहा समझ में? तो डी फाई बराबर का हो जाएगा ई इंटू डी ए, एंगल पर भी निर्भर करता है, कॉस थीटा। ये आपको याद रख लेना है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, डॉट इंटू बोल दिए तो कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, ई डॉट डी ए। आपको पता है डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। एसआई मात्रक की फटाफट बात कर लेते हैं हम। एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? निकाल लीजिए यहीं से। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, ऐसे तो दो समझाए हैं, चलो जिसकी जरूरत है उसी पर बात करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग को बताए होंगे वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। और ये क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अरे ये तो 5-6 हजार साल पहले ही पढ़ लिया हम लोग। मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। यानी इसका एसआई मात्रक होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है। आया समझ में? यानी फिर एक बार बोले हम, विद्युत फ्लक्स क्या है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एरिया लाके रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, तो उस एरिया से गुजरने वाले, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को लंबवत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषाएं अनेक तरीकों से दी जा सकती हैं। इसका सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। समझ में आया सबको? बिल्कुल। तो बस आज छोटा सा यही कॉन्सेप्ट था। आगे इसको यूज करेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत यदि तुम कर रहे तो खाली हो ना जाएंगे। मेहनत यदि तुम कर रहे तो खाली वो ना जाएंगे। वो जो दे रहे हैं गाली आज, एक दिन ताली वहीं बजाएंगे।